जी, तो अब पहुंच चुके हैं तुंगनाथ के ट्रैकिंग स्थल के बिल्कुल आरंभिक पॉइंट पर। यहाँ से हमारी ट्रैकिंग शुरू होती है। चूँकि नीचे बोर्ड लगा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी कोई किसी तरह का चेक पोस्ट, किसी तरह की एंट्री पर्ची यहाँ पे हमें नहीं मिली। शायद मंदिर के दर्शनों के टाइम पे ये हट जाती होगी और जो ट्रैक करने आता है उस वक्त ये लागू होती होगी, लेकिन इस वक्त किसी तरह की कोई पर्ची नहीं कटी। क्योंकि पूरे रास्ते हमने 5 बजे शाम को चढ़ना शुरू किया और हमारा अप्रॉक्सीमेट अंदाज़ा ऊपर 7 साढ़े 7 बजे तक पहुंच जाने का था, क्योंकि अंधेरे में हम चलना अवॉइड कर रहे थे। और इस ट्रैक पर चलते समय बरसात से भी सामना हुआ और आप एकदम से एक हाई एल्टीट्यूड गेन करते हो, तो बीच बीच में कई जगह प्रॉब्लम, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं कह सकते, थकान जो कि अमूमन तौर पर होती ही है वो लगती रही। और इस तरह हम 7:30 बजे शाम को ऊपर पहुंच गए। क्योंकि बारिश की वजह से कैमरा बाहर नहीं निकल पाए, इसलिए पूरे रास्ते का आपको दृश्य नहीं दिखा पाए। उम्मीद करेंगे वापसी में आपको दिखाएं इस ट्रैक का पूरा। नमस्कार, आज है 17 जून और हमारे होटल की खिड़की से दिखता हुआ सामने का दृश्य, क्योंकि अब मौसम साफ़ हो चुका है और सुबह 5 बजे का अलार्म लगाने के बाद जब हमारी नींद खुली थी तो मौसम ख़राब था, जिसकी वजह से हमारा चंद्रशिला जाने का प्रोग्राम चौपट हो गया। क्योंकि ख़राब मौसम में बरसात हो रही थी, बादल थे, तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य था कि हमें वहाँ से सूर्योदय देखना था, वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इस वजह से फिर आराम से उठे। आपके सामने ये तुंगनाथ मंदिर का दृश्य। और अब ये कमाल की बात है कि इस वक्त हम 3500 मीटर की ऊंचाई से हैं, लेकिन किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। रात की नींद बहुत अच्छी आई, जिसकी वजह से कल पूरे सफ़र की थकान उतर गई। और जैसा कि मैंने आपको अपने पहले बताया था, जी, हिमालय से मेरा पहला साक्षात्कार चौखंबा की चोटी से हुआ था, जो कि मेरे नानी के घर से दिखाई देती थी, आज भी दिखाई देती है। लेकिन आज से 30-35 साल पहले मौसम में इतना प्रदूषण नहीं था, तो वो उस वक्त वो रोज़ दिखाई देती थी। अब कभी मौसम साफ़ हुआ तब दिखाई देती है। तुंगनाथ मंदिर परिसर के दर्शन करते हुए इस वक्त हम, चूँकि हमारा प्रोग्राम चंद्रशिला जाने का कैंसिल हो गया। कैंसिल से मतलब है कि दोपहर अब धूप निकल आई है, तो वो एक हाईएस्ट पॉइंट बन चुका है। और सामने जो अब आप देख रहे हैं, यही चंद्रशिला की चोटी है जी। इस एरिया की अधिकतम ऊंचाई पर स्थित है, समझ लीजिए, जहाँ पर कि आपको चारों तरफ का एक बेहंगम दृश्य दिखाई देता है। हालांकि मेरा मानना है कि यहाँ पर सूर्योदय और सूर्यास्त देखने का एक अलग ही मज़ा है, जो कि हमें नहीं मिल पाया आज मौसम ख़राब होने की वजह से। इसलिए हमने इसे भविष्य की बकेट लिस्ट में डाल दिया है। और ये चारों तरफ फैली हुई घाटियाँ, क्योंकि हम अभी एक बुग्याल क्षेत्र में स्थित हैं। सामने आप देख ही सकते हैं, बिल्कुल एक बुग्याल। उत्तराखंड में बुग्याल एक ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है, हाईएस्ट पॉइंट पर स्थित एक मैदानी क्षेत्र, हरा भरा घास का क्षेत्र। अगर आप कश्मीर की तरफ कहें तो इन्हें स्मर्ग कहा जाता है। जैसे कि कश्मीर में ऐसे एरिया को सोनमर्ग, गुलमर्ग, और यहाँ उत्तराखंड में बुग्याल कहा जाता है। तो सामने फिर से एक बार, क्योंकि नहीं जा पाए, आप देख रहे हैं लोग जा रहे हैं अभी भी, सामने चंद्रशिला की चोटी दिखाई देती हुई। ताड़ाताड़ी करबो। हाँ। और उसके बाद फिर अब हम चल पड़े हैं अपनी वापसी की यात्रा पर। चूँकि समय सवेरे के 9 बजे का है और ये स्थानीय प्रसाद की दुकानें, चूँकि यहाँ पर एक लिमिटेशन है रहने की, कोई ज़्यादा लोग नहीं ठहर सकते। हमें मालूम था कि एक कम संख्या में ही अगर यात्री ऊपर ठहर सकते हैं। हमें कल रात को
एक धर्मशाला जो कि सामने ही आप देख सकते हैं, बाबा काली कमली धर्मशाला में रूम मिल गया था 6 लोगों के लिए और 1500 रुपये का रूम। आज है 17 जून और हम अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं इस वक्त तुंगनाथ में। जी, इस वक्त सुबह के 9 बजे हैं और हम हैं तुंगनाथ में। मेरे पीछे जो आप देख पा रहे हो तो ये हिमालयन रेंज है। सामने मंदिर परिसर आपको दिखाई देता होगा और ये जो आप रास्ता देख रहे हैं सामने, ये ऊपर चंद्रशिला को जाता हुआ एक ट्रैक है। अगर आप देख पाए तो वो सामने चोटी दिखाई दे रही है। और ये जो नीचे आप देख रहे हैं रिजॉर्ट्स बने हुए, कि अभी हम तुंगनाथ पे ही हैं। रोड भी आपको नीचे दिखाई दे रही है, बहुत ही दूर से लिया गया है, यानी कि रोड साइड से 4 किलोमीटर दूर कंटिन्यू रखना। छोटी बड़ी ट्रैक जो पानी में सनसेट ना दिखाई दिया तो भाई तो ले चल। खूबसूरत बुग्याल जी, खास का मैदान, सामने चौखंबा दिखता हुआ मंदिर के पीछे का ये हिस्सा है। और ये बहुत ही शानदार दृश्य है। पहाड़ पर एक बादल बिल्कुल स्थिर, जी, अपनी पोजीशन नहीं बदल रहा। और केदारनाथ से बद्रीनाथ ये हेली सेवाएं चलती हुई, कि गुप्तकाशी में एक लैंडिंग पैड है, फाटा में है, तो वहाँ से केदारनाथ और केदारनाथ के लिए चलती हैं एक्चुअली में। लेकिन जो पहले से 4 धाम होते हैं वो केदारनाथ के बाद फिर सीधा बद्रीनाथ ले जाते हैं। यहाँ से हम अपने वापसी के रास्ते पर प्रस्थान करते हुए सामने मंदिर, अब हम नीचे आ गए हैं मंदिर से। बहुत कष्टदायी हो रही होगी, भी तेज लग रही होगी। धूप तो चल झेल लेगा आदमी, पर वो जो हमने झेला ना कल, अरे कल हमारे टाइम पे तो ओले भी पड़ गए। और कल 6 बजे बारिश हुई भाई, हमारे कैंप के पास में बिजली गिरी, सब लोग उछल गए, बिल्कुल पास में पड़ी, हो गया काम। बहुत तेज बिजली आवाज आई, तो वो जब एंकर ओले पड़े सब बैंकर हाथ पैर दुख गए। ओले खाते आए यहाँ पे। अरे वो तो शुक्र मनाओ हमारे पास पॉलीथीन थी, लोगों से मांगी हुई। हो गया आ गया 100 मीटर। वैसे ये देखिए मोड़ पे आगे मंदिर। अपनी यात्रा का आप 95% पूरा कर चुके हैं। 5% भाई, मैंने आज तक दारू नहीं पी। मैं आदत भी नहीं है ना, आदत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो ये थोड़ी ना कि तुम दारू सिगरेट वाले हो तो चल नहीं पाओगे, कुछ तो ऐसे बदनाम कर रखे हैं। कल हम चलते रहे कितना रह गया 1.5 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर चलेंगे, कितना रह गया 1.5 किलोमीटर। ये वैसे मोड़ पे ये मोटिवेट करने का ना तरीका होता है। तो मंदिर आ गया आपका। कौन सा? नहीं वो चंद्रशिला वाला है। अच्छा, ये मंदिर यही मंदिर ये देखना भाई, इससे मुड़ते ही राइट में मंदिर है। आ गया, अब तो आ गया। घबराओ मत। हम तो कितने भयंकर माहौल में चले थे। कितना रहेगा जी? 1.5 किलोमीटर जी, 1 किलोमीटर फिर चल गए भाई जी। कितना 1.5 किलोमीटर? यार तेज हो जरा। चल गए ना जिग्नेश भाई। और क्या होता है ना, हम नीचे चले आधे किलोमीटर, हमने वो उनसे पूछा धक्के वाला भाई कितने दूर, बोले कि आ गए वैसे 200 मीटर है, बाकी आप 200-300 मीटर है एग्जैक्टली। वो तो दिन एक लड़का बिना अंकल जी यहाँ पे ना, वो अपने उधर से था, मतलब हरियाणा से रेवाड़ी के पास। अच्छा,
वो यहाँ पे बाइक थी रहा 21 से कंटिन्यू आया, क्या लाया? नीचे कैंप में रहा, जिस कैंप पे हम थे ना उसी में बराबर बढ़िया कैंप है, वहाँ रुक जाना, रोड के नजदीक है, नेटवर्क के मोबाइल के पास में, जहाँ से ऊपर चढ़ते हैं ना कैंप के ऊपर वहीं पे, वो यहाँ पे रहा 22 दिन उस कैंप में, और 21 दिन यहाँ पे डेली सुबह आता, मतलब डेली आया आरती के टाइम पे। अच्छा, अप डाउन किया। डेली अप डाउन 21 दिन कंटिन्यू। हो रहा झूठ बोल रहे तेरे को ये। हम नीचे जा रहे हैं, नीचे ले जाए। ये जो बोर्ड है ना यहाँ पे आके आदमी ना हाथ खड़े कर देता है। यहाँ से उसे ये लंबी चढ़ाई सीधी दिखाई देती है ना। केदारनाथ वैसे ही दिखता दूर से, पर वो सीधा है। यहाँ से टेंपल दिख जाता है वो। आज भी जितना टारगेट के पास पहुँचने लगता है ना उतना हाँ, थकता जाता है। मैं तो पिछले भाई 500 मीटर से वो बाबा का मंदिर है, थोड़ी दूर है। अरे डंडे से कुछ हेल्प मिलती है चढ़ने में? हाँ मिलती है ना, थोड़ा बैलेंसिंग में वॉकिंग स्टिक से वो मिलती है, पुश करने के काम में भी आती है। अरे वाह, इसका पट्टा खोल दो बस। बगल स्टेरिंग में चलते हैं, बगल स्टेरिंग में चलते हैं। अरे डंडा नहीं पकड़ा है तो मन कहते हैं या बहुत ही होनी है ना ऐसे, मैंने कहा लो डंडा ले जाओ। हाँ यहीं से चल रहा है। मैं कैसी सुंदर नारी, मैं वाह वाह वाह, मैं कैसी सुंदर नारी, मैं वाह वाह। जी, तो पहुंच चुके हैं चौपता नीचे। ये आपका एंट्रेंस तुंगनाथ मंदिर की चढ़ाई के लिए ये ट्रैक यहाँ से शुरू होता है, इस गेट से, जो कि हम कल शूट नहीं कर पाए थे। आज हम वापसी के रास्ते पर हैं। यहाँ से हमारा वापसी का सफ़र श्रीनगर का, और कोशिश करेंगे रास्ते में आपको और भी एक आध चीज़ दिखाते हुए चलें। पिछले दिन से हमारी गाड़ी बाइकें यहीं खड़ी हैं, बिल्कुल नज़दीक ही थी गेट के पास से, क्योंकि वहाँ जाके पता चला कि बाइक की हवा निकल चुकी है और बैकअप के लिए हमारे पास एक हैंड पंप था, फुट पंप जिसे कहेंगे जी। तो फ़िलहाल हवा भर के काम चलाया गया है, और नीचे कहीं देखेंगे उसका पंचर लगाने का कोई व्यवस्था हो पाती है, जो कि बताया गया ऊखीमठ में होगी। तो ऊखीमठ में जाके कोशिश करेंगे कि इसका पंचर सही किया जाए। फ़िलहाल उस पर हवा भरने से काम चल गया, और यहाँ से विदा लेते हुए फिर से आने का एक बार संकल्प करते हुए कि इस बार हमारा जो चंद्रशिला का ट्रैक रह गया, अगली बार कोशिश करेंगे कि उस पर भी ज़रूर जाएं। यहाँ से हमारा अगला पड़ाव होगा ऊखीमठ, और फिर ऊखीमठ के बाद नीचे उतर के हम मुख्य मार्ग में, जो कि केदारनाथ वाला मार्ग है, कुंड के पास में मिलता है। कुंड से मार्ग अलग हो जाते हैं। केदारनाथ के लिए आप अपनी बाईं तरफ गुप्त काशी होते हुए चले जाते हैं, और तुंगनाथ के लिए राइट हैंड साइड पे ऊखीमठ सीधा ऊपर चढ़ के, और ऊखीमठ ना जाते हुए ऊखीमठ बाज़ार से पहले ही थोड़ा कट है, चौपता मंडल गोपेश्वर मार्ग, उस पर चल पड़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, भीड़ इस टाइम जून है, ये आज 17 जून है, छुट्टियां भी पड़ी हुई हैं बच्चों की, तो लोग आप देख ही सकते हैं। गाड़ियों की स्थिति से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी संख्या में लोग यहाँ आए हुए हैं। तकरीबन 3 किलोमीटर नीचे तक गाड़ियों की लाइन लगी हुई है,
पार्किंग पे, हालांकि जाम जैसी कोई स्थिति नहीं है, रोड साइड पे गाड़ियाँ खड़ी हैं और वहाँ से लोगों ने फिर अपना ट्रैक शुरू किया है। एक बार फिर से हम उस चौपता के डेंस फॉरेस्ट से गुजरते हुए अभी आपको आगे दिखाई देगा, हालांकि यहाँ पे नहीं है। और चूँकि ये पूरा एरिया एक 12 महीने चलने वाला ट्रैक है ये, तो रिज़ॉर्ट्स की, होम स्टे की यहाँ भरमार है, यानी कि किसी भी तरह की आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप किसी भी मौसम में आएँ। सर्दियों में यहाँ बहुत ही और इससे ज़्यादा जाम की स्थिति होती है कि कुछ लोग न्यू ईयर्स मनाने के लिए निकल पड़ते हैं घर से कि चलो चौपता में बर्फ़ मिलेगी, और चूँकि बर्फ़ मिलनी ही मिलनी है, नवंबर के आसपास, दिवाली के आसपास इन के कपाट बंद हो जाते हैं। क्योंकि रास्ता फिर भी रहता है, कुछ साहसी, अति दुस्साहसी लोग उस बर्फ़ में भी ऊपर मंदिर तक ट्रैक करते हैं, चंद्रशिला तक ट्रैक करते हैं, अगर बर्फ़ में चलने वाली स्थिति हुई तो।
हमारी कदर शांत हो गई। शांत नहीं आप ही चल रहा है आगे से मिलेगा रहे हैं। जी, तो अब पहुंच चुके हैं हम कोटेश्वर महादेव जी। रुद्रप्रयाग में स्थित एक शिव को समर्पित एक मंदिर है, प्राकृतिक रूप से बना हुआ एक गुफा के अंदर, जिसमें कि शिवलिंग जगह छोटे छोटे जगह जगह बने हुए हैं, इसलिए कोटेश्वर महादेव इसे कहा जाता है। सामने आप देख सकते हैं वहाँ मंदिर है। अब चूँकि मैं काफ़ी साल बाद आया हूँ, पहले एक छोटा मंदिर हुआ करता था, लेकिन अब काफ़ी विस्तार हो चुका है इस जगह का। घाट बन चुके हैं, ऊपर और भी मंदिर बन चुके हैं। रुद्रप्रयाग से थोड़ा सा आउटर साइड में जाके ये कोटेश्वर महादेव है। और इस वक्त हम ये जो सामने आप देख रहे हैं ये मुख्य सड़क है, जो कि रुद्रप्रयाग से आगे बद्रीनाथ जाती है। हम इस वक्त दाईं तरफ हैं और बीच में हमारे जो नदी बह रही है वो है अलकनंदा। आगे एक पुल को क्रॉस करके फिर हम मुख्य रुद्रप्रयाग में जा मिलेंगे, क्योंकि अब एक बाईपास बन चुका है। अधिकांश गाड़ियों को वहीं से ही डाइवर्ट कर दिया जाता है ताकि शहर में जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो। वो सामने आप देख सकते हैं रुद्रप्रयाग शहर और रुद्रप्रयाग बद्रीनाथ रोड जाती हुई। इस वक्त तक हम स्थानीय रोड पर हैं, जो कि कोटेश्वर महादेव के लिए जाती है। ऑलमोस्ट 5 से 10 किलोमीटर का ये एक स्ट्रेच है, जो कि रुद्रप्रयाग से आपको कोटेश्वर महादेव मंदिर ले जाएगा। क्योंकि हमारे पास अभी दिन है, शाम तक हमने पहुंचना है, कोई जल्दी नहीं थी, तो हमने कोटेश्वर महादेव को भी दर्शन कर लिए जाएं। और अब रुद्रप्रयाग के मुख्य बाज़ार से गुजरते हुए पीछे के ब्लॉग में आप देख सकते हैं, मैंने आपको इसमें गुलाब राय नामक वो जगह भी दिखाई थी, जहाँ पे कि अब एक जिम कॉर्बेट का म्यूज़ियम बना दिया गया है। हालांकि अभी सिर्फ एक मूर्ति लगाकर और एक बिल्डिंग बनाकर, अंदर अभी ऐसा कुछ उसमें मुझे दिखाई नहीं दिया था पिछली बार। तो ये मुख्य बाज़ार रुद्रप्रयाग का, यहाँ से हम श्रीनगर की ओर प्रस्थान करते हुए, हालांकि रास्ते में एक जगह और पड़ती है, देखते हैं, कोशिश करते हैं हम कि वहाँ तक भी आपको ले जाया जाए। तो पहुँच चुके हैं धारी देवी मंदिर जी, जो उत्तराखंड के चारों धामों की एक रक्षक देवी है। और इस वक्त ये स्थानीय धारी गांव को जाता हुआ एक पुल है, जो नदी के परली तरफ आप देख रहे हैं, ये धारी गांव है। और इसी गांव के पुजारियों द्वारा इस मंदिर का संचालन, पूजा पाठ, सभी चीज़ें की जाती हैं धारी गांव के ही निवासियों द्वारा। और ये जो रास्ता देख रहे हैं, ये रोड साइड से आपने देखा होगा तो पैदल रास्ता है नीचे मंदिर तक आने का। और एक सामने भी अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा, ये मुख्य मंदिर में इस वक्त जो मूर्ति है वो अपने तीसरी जगह पे स्थापित हो चुकी है। यानी कि पहले मंदिर नदी के तल में था, फिर डैम साइट की वजह से इसे उठा के विस्थापित किया गया। जिस दिन किया गया आपको याद होगा, सन 2013 में एक भयंकर उत्तराखंड में आपदा आई थी। उसके बाद फिर से अब इसे इसके मूल स्थान में कहें तो वहीं पे स्थापित कर दिया गया है। ये स्थानीय बाज़ार, जहाँ से प्रसाद वगैरह आप मंदिर के लिए ले जा सकते हैं। और ये वो रोड है जो कि कच्चा रोड है। एक स्थानीय लोगों की गाड़ियाँ यहाँ तक आती हैं, जो कि जिनका ग्राउंड क्लियरेंस हाई हो। हम चूँकि बाइक पे थे तो यहाँ तक आए, और बिल्कुल आप देख सकते हैं मंदिर के बगल में ही, अगर आपके पास बाइक है तो आप यहाँ तक आ सकते हैं। ये सामने हमारी बाइक खड़ी है और यहाँ से हमारा अब वापसी का श्रीनगर की तरफ प्रस्थान। आज की रात, अभी कुछ दिन अभी हम श्रीनगर में ही रहेंगे। श्रीनगर से ऊपर मसूड़ ग्राम है,
जहाँ की हम पूजा में आए थे। चूँकि शहर में गर्मी अपने चरम सीमा पर है, तो अभी हमारा वापसी में लौटने का कोई इरादा नहीं है। आज 17 तारीख है और देखिए अभी कितने दिन और रुकते हैं। ये वो रोड किसी टाइम पर यहाँ पे हम मंदिर दर्शन करने से पहले नहा लिया करते थे, लेकिन अब चूँकि पानी का जल स्तर बढ़ा हुआ है, एक बीच की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी, एक रेतीला बीच बन जाता था, लेकिन अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं। पानी बढ़ा हुआ है। जब पानी का स्तर नीचे हो जाता है तो यहाँ पे एक रेतीला बीच बन जाता था, जिसमें कि हम पहले नहाते थे और फिर मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते थे। तो इसी के साथ इस तुंगनाथ यात्रा के ब्लॉग समाप्त करने का समय आ गया है। कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि आने वाले ब्लॉगों में हम अपनी उन कमियों को सुधार सकें। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।